सभी को राधे राधे। योगा वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो कंप्लीट बिगिनर योगा है, यानी कि अगर आपने आज से पहले कभी योगा ट्राई नहीं किया है तो ये वीडियो परफेक्ट है आपकी योगा जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रखनी है, हाथों की लगाएंगे ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। अपनी सांसों पर फोकस करना है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, deep inhale, deep exhale, deep inhale, deep exhale। लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको अपने मन में ये विचार करना है कि सारी पॉजिटिव एनर्जी ऑक्सीजन के थ्रू मेरे बॉडी के अंदर जा रही है, और जैसे ही आप डीप एक्सहेल कर रहे हो तो आपके बॉडी की सारी स्टिफनेस, सारी टेंशन रिलीज हो रही है। अब 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को रब करेंगे, आंखों पे चेहरे पे मसाज, फिर धीरे से आंखें खोल लेंगे। जब भी हम योगा प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको अपने बॉडी की जो स्टिफनेस है उसको रिलीज करना होता है, क्योंकि हमारी जो जॉइंट्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं वो स्टिफ रहते हैं। तो सबसे पहले हम मोबिलिटी एक्सरसाइज या सूक्ष्म व्यायाम के थ्रू अपने जॉइंट्स को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे ले आना है। फिर से करेंगे। इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अप, exhale and down, inhale and up, exhale and down। अब अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को अपनी कमर के साइड में रखना है। सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे साइड में बेंड होना है। अपने साइड मसल को स्ट्रेच करेंगे। कोशिश करना है कि आपकी फेस, आपकी जो आईज है वो सीलिंग की तरफ रहे। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर साइड चेंज, दूसरी साइड से करेंगे। सांस अंदर भरेंगे, फिर धीरे धीरे साइड में जाएंगे। आपको अपनी बॉडी को टिल्ट नहीं करना है, साइड में बेंड होना है, पूरा साइड में स्ट्रेच करना है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, इनहेल, और धीरे धीरे लेफ्ट साइड डाउन हो जाएंगे। आपकी जो फेस है वो सीलिंग की तरफ, साइड मसल में जो स्ट्रेचिंग है उसको फील करना है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर चेंज, एक बार फिर से करेंगे दूसरी साइड से। इनहेल एंड डाउन, एक्सहेल एंड कम बैक। अब अपनी राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखना है और लेफ्ट हैंड पीछे रख के अपनी स्पाइन को जेंटली ट्विस्ट करेंगे। पूरा पीछे देखने का कोशिश करना है। ट्विस्ट करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर साइड चेंज, दूसरी साइड से करना है। पूरा अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से करना है। Inhale and twist, exhale and come back, change, inhale and twist, exhale and change। अब अपने दोनों हाथों को सामने रखना है। कोशिश करना है आपकी एल्बो आपके शोल्डर के लेवल में रहे। आपके हाथों को मुट्ठी बनाना है और यहीं पे करेंगे रिस्ट रोटेशन। 5 टाइम्स रिस्ट को रोटेट करना है ब्रीदिंग के साथ, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब अपने एल्बो को बेंड करना है, स्ट्रेट करेंगे, फिर बेंड करेंगे, स्ट्रेट करेंगे ब्रीदिंग के साथ। साइड में अब पूरा शोल्डर को रोटेट करना है। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं सर्कल बनाएंगे। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 3,
4, 5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब अपनी हेड को राइट हैंड से पकड़ेंगे और धीरे धीरे अपने नेक को बेंड करना है। राइट साइड बेंड करेंगे, बिल्कुल जेंटल प्रेशर देना है, झटका नहीं लगाना है। चेंज। फिर दूसरी साइड से जेंटली अपने हेड को पकड़ना है और अपने नेक को धीरे धीरे बेंड करना है। एक बार फिर से करेंगे, बिल्कुल जेंटली बेंड, कम बैक। दूसरी साइड से बेंड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। अब अपने नेक को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस, फिर राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे, सांस अंदर भरते हुए अपनी नेक को लेफ्ट साइड, देन राइट साइड, वापस। इनहेल करते हुए नेक को पीछे की तरफ बेंड करना है, नजरें ऊपर सीलिंग की तरफ। और अब एक्सहेल करते हुए नेक को फॉरवर्ड बेंड करना है, सामने की तरफ बेंड करना है। अब जिनको सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, जिनको शोल्डर में स्टिफनेस है ना, उनको अपने नेक को आगे बेंड नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे, सांस अंदर भरते हुए नजरें ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। अब नेक को 360 डिग्री रोटेट करना है, 1, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जब आपकी नेक पीछे जाएगी तो इनहेल, और जब आपकी नेक फॉरवर्ड बेंड होगी तो एक्सहेल, बस इसका ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब दंडासन में बैठ जाएंगे, अपने लेग को सामने खोल लेंगे, पैरों को सीधा रखना है, दोनों हाथ कमर के साइड में। अब अपने राइट लेग को बेंड करना है, हाथों को लॉक करके थाई को सपोर्ट देंगे, पंजों को सामने सीधा खोल देंगे। अब यहीं पे नी को रोटेट करना है 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, ब्रीदिंग के साथ, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। अब इनहेल करते हुए अपने स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने लेग को आगे की तरफ लाना है, जितना ला सकते हैं। बॉडी में एक्सेस प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। बॉडी जितना अलाउ करेगी आपको उतना ही प्रेशर देना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगी तो आपकी बॉडी की जो स्टिफनेस है वो कम होती जाएगी। लास्ट राउंड, रिलैक्स। अब अपने नी को अपने राइट हैंड से पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से हील को पकड़ना है। अब अपने थाई को पूरा ओपन करेंगे, अपने थाई को, अपनी हिप जॉइंट को पूरा ओपन करना है, 5 टाइम्स करेंगे, फिर रिलैक्स। चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करना है, थाई को सपोर्ट देंगे, पंजे सामने खींच के रखेंगे और यहीं पे बड़ा सर्कल बनाना है। अपनी नी को रोटेट करेंगे, 1, 2, ब्रीदिंग के साथ करना है। कोशिश करना है कि आप अपने सारे मूवमेंट को ब्रीदिंग के साथ करो, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, चेंज। स्पाइन को सीधा करना है, इनहेल करते हुए पीछे से स्पाइन सीधा करेंगे, अपने थाई को चेस्ट की तरफ लाएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए लेग को ऊपर की तरफ लेके जाना है, अपने हेड की तरफ लेके जाना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हील को पकड़ना है। अब अपने हिप जॉइंट को पूरा ओपन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब आ जाएंगे हम टेबल टॉप पोजीशन में, करेंगे मार्जारी आसन। मार्जारी आसन के लिए इस पोजीशन में आ जाएंगे, आपके हाथों के बीच और आपके घुटनों के बीच शोल्डर के इक्वल गैप रहेगा। अब सांस अंदर भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है, नजरें ऊपर रहेंगी और अपने लंबर रीजन को कमर से बेंड करना है, अपने लंबर रीजन को आर्च करेंगे, पूरा कर्व बनाना है। इनहेल करते हुए ऊपर देखना है, अपने टीथ को मिला के रखना है, फिर एक्सहेल करते हुए पूरा स्लोप बनाएंगे और आपकी चिन आपके नेक से टच हो जाएगी, चिन लॉक लगाना है। फिर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल करते हुए पूरा लंबर रीजन को आर्च करेंगे, एक्सहेल करते हुए पूरा स्लोप बनाना है। इसको भी एक रिदम में ब्रीदिंग के साथ करेंगे, कम से कम 10 रिपीटेशन करेंगे इसका। इनहेल, एक्सहेल। आपके स्पाइन में एक तो फ्लो बनाना है, जिससे आपकी जो स्पाइन है वो पूरी तरीके से मूव होती है, तो जो
उस गलत पोस्चर की वजह से जो हमारे स्पाइन में पेन होने लगता है, जो डिस्क प्रॉब्लम होने लगती है ना, जो कुशनिंग बिगड़ जाती है, उसको ये मेंटेन करता है। ठीक है, हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करता है, बैक मसल को रिलैक्स करता है ना, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। वापस नेक्स्ट, अब अपने राइट हैंड को ऊपर उठाना है सांस अंदर भरते हुए और एक्सेल करते हुए अपोजिट हैंड के नीचे से अपने हाथों को क्रॉस करके शोल्डर को टच कर देंगे। फिर वापस आएंगे, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाना है, फिर एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन। अब लेफ्ट हैंड को भी सिर के पीछे इस तरीके से रख लेंगे, आपकी आर्म्स कान से टच रहेगी। अब यहीं पे 5 ब्रेथ होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। वापस धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। सेम प्रोसेस अब दूसरी साइड से रिपीट करना है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे सांस अंदर भरते हुए और एक्सहेल करते हुए शोल्डर को टच करना है। वन मोर टाइम, इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अप, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। अब राइट हैंड को भी सिर के पीछे इस तरीके से सीधा कर देंगे, कान से टच रहेगा। अब यहीं पे 5 ब्रेथ होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दोबारा से आ जाएंगे टेबल टॉप में। नेक्स्ट करेंगे व्याघ्रासन। सांस अंदर भरते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है, पूरा हिप जॉइंट से ऊपर उठाएंगे, गर्दन को आर्च करना है, अपने लंबर रीजन को आर्च करेंगे, नेक को पूरा स्ट्रेच करेंगे, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है पूरी स्ट्रेच होगी, नजरें सीलिंग की तरफ। फिर एक्सहेल करते हुए अपनी नोज को नी से टच करना है, फिर इनहेल करते हुए अपने लंबर रीजन को आर्च करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, चेंज। अब दूसरी साइड से करना है, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए अपने लंबर रीजन को आर्च करना है, हिप जॉइंट से पूरा ऊपर उठाएंगे, नेक को पूरा स्ट्रेच करना है, नजरें सीलिंग की तरफ। फिर एक्सहेल करते हुए अपनी नोज को हिल से टच करेंगे, इनहेल एंड आर्च, एक्सहेल एंड स्लोप, इनहेल एंड आर्च, एक्सहेल एंड स्लोप, इनहेल एंड आर्च, एक्सहेल एंड स्लोप। चलिए, अब यहीं से आ जाएंगे हम पर्वत आसन में, डाउनवर्ड फेस पर्वत आसन में आ जाएंगे और अपने शोल्डर को पूरा स्ट्रेच करते हुए फोरहेड को जमीन की तरफ लेके जाना है, अपने लंबर रीजन को, अपने पूरे स्पाइन को पूरा आर्च करेंगे। आपकी जो टेल बोन है वो सीलिंग की तरफ रहेगी, पूरा आर्च करेंगे। यहीं पे 5 ब्रेथ होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहीं से आ जाएंगे अष्टांग नमस्कार। अपने दोनों नी जमीन से टच करना है, आपकी चेस्ट जमीन से टच करना है और आपकी चिन। फिर यहीं से आ जाएंगे अपनी बॉडी को साइड करते हुए भुजंगासन। अपने चेस्ट को ऊपर उठाना है, नाभि तक ऊपर उठेंगे, अपने एल्बो को बेंड करके रखना है, पीछे से पंजों को मिलाएंगे, अपनी टीथ को मिला के रखेंगे। अब यहीं पे होल्ड करना है पर भुजंगासन, जिससे आपके जो थायराइड ग्लैंड है वो भी एक्टिवेट होते हैं, आपकी जो पेनक्रियाज है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड वो भी एक्टिवेट होती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपकी लंबर रीजन, आपकी स्पाइन पूरी तरीके से स्ट्रेच होती है, फ्लेक्सिबल बनती है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, इसका 2 रिपीटेशन और करेंगे, इनहेल एंड अप, अपने पूरे चेस्ट को ऊपर उठाना है, ऊपर देखेंगे, 1 2 3 4 5, एक्सहेल एंड डाउन, वन मोर टाइम, इनहेल एंड अप, होल्ड, 1 2 3 4 5, एक्सहेल एंड डाउन। नेक्स्ट करेंगे तिर्यक भुजंगासन। इसके लिए भी पहले आ जाएंगे भुजंगासन की अंतिम स्थिति में, भुजंगासन। उसके बाद अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है और पीछे देखेंगे, अपनी अपोजिट लेग को देखना है, फिर एक्सहेल करते हुए डाउन, फिर इनहेल एंड अप एंड ट्विस्ट लेफ्ट साइड, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप एंड ट्विस्ट, exhale and down, inhale and up and twist, exhale and down। वापस आ जाएंगे, अब यहीं से आ जाएंगे शशक आसन में, दोनों नीचे में थोड़ा सा गैप करेंगे और अपनी चेस्ट को, फॉरहेड को जमीन से टच कर देंगे। यहीं पे 5 ब्रेथ होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स।
फिर धीरे से वापस आ जाएंगे वज्रासन में, दोनों हाथों को साइड से नीचे कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे पीठ के बल, थोड़ा सा लेट के हम आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आ जाएंगे हम पीठ के बल, ठीक है ना। अब दोनों हाथों को साइड में ओपन करेंगे, दोनों हाथों को साइड में ओपन करेंगे, दोनों नी को बेंड करना है, दोनों नी को बेंड करेंगे। अब इनहेल करते हुए अपने दोनों लेग को लेफ्ट साइड बेंड करना है और नेक राइट साइड, अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे मरकट आसन। इनहेल एंड ट्विस्ट राइट साइड, और गर्दन को अपोजिट साइड ट्विस्ट करना है। फिर धीरे से वापस एक रिपीटेशन और करेंगे। इनहेल एंड ट्विस्ट, यहीं पे होल्ड करना है, 5 सेकंड होल्ड। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दोनों लेग को सीधा फ्लैट कर देना है। अब अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे, राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। अपोजिट हाथ से नी को पकड़ना है और अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है। अपोजिट साइड लेग को अपोजिट साइड ट्विस्ट करेंगे, नेक राइट साइड ट्विस्ट होगी, यहीं पे होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर चेंज, लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करना है, राइट थाई के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ना है और पूरा अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना है, यहीं पे होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट थाई को प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करना है, अपोजिट साइड नेक रहेगी। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। चेंज, दूसरी साइड से लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखेंगे। अब धीरे धीरे ट्विस्ट करना है, यहीं पे होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलीज, वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को कमर के साइड में रख लेंगे, दोनों लेग को एक साथ बेंड करना है। आपकी थाई आपके चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने लेग को पकड़ लेना है, करेंगे पवन मुक्तासन। एक्सेल करते हुए अपने नेक को ऊपर उठाना है और अपनी नोज को नी से टच करना है। अब जिनको सर्वाइकल पेन है या जिनको शोल्डर में स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, उनको अपने नेक को ऊपर नहीं उठाना है, वो अपने लेग को, अपने थाई को चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे। बाकी सभी कर सकते हैं। एक्सेल करते हुए अपने नेक को ऊपर उठाएंगे, यहीं पे होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। डाउन, 1 मोर टाइम। एक्सेल एंड अप, होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब यहीं पे थोड़ा सा रोलिंग कर लेंगे, पवन मुक्तासन में रोलिंग। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है ना। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस है, एसिडिटी है, उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। 30 सेकेंड के लिए करेंगे पवन मुक्तासन में रोलिंग, पवन मुक्तासन में रोलिंग। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे, इस तरीके से बैठ जाना है। अब यहीं पे दोनों लेग को इस तरीके से मिलाएंगे, बद्ध कोणासन, इस तरीके से मिलाएंगे और करेंगे बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई। अपने हाथों को लॉक करेंगे और अपने लेग को अपने पेरिनियम की तरफ लेके आना है, जितना क्लोज ला सकते हैं क्लोज लाना है। अब यहीं पे अपनी नी को, अपनी थाई को फ्लिप करना है। 30 सेकेंड के लिए स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी और यहीं पे 30 सेकेंड के लिए बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन में ही हमको रुकना है। नेक्स्ट, इनहेल करते हुए अपने नी को जमीन की तरफ पुश करेंगे और एक्सेल करते हुए दोनों नी को मिलाना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वापस अब दोनों लेग को सामने इस तरीके से ओपन कर लेंगे, दोनों पैरों में शोल्डर के इक्वल गैप, दोनों हाथ साइड में रखना है। अपने लेग को एक एक करके ट्विस्ट करना है, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। ये तो रहे कुछ आसनों के अभ्यास।
अब हम इसमें थोड़ा-सा प्राणायाम को और ऐड कर देते हैं। उसके लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएँगे। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, थोड़े लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं, बैठ जाना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है। हमारे लंग्स जो भी ब्लॉक हो गए हैं, है ना? किसी भी रीज़न से वो सारा ओपन होने लगता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए हम अपने हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे। मुट्ठी बना के शोल्डर के साइड लेवल में इस तरीके से रखना है। सांस अंदर भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर उठाएँगे, अपनी शोल्डर को पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, हाथों को ओपन करना है। फिर एक्सहेल करते हुए मुट्ठी बनेगी और झटके से हाथों को नीचे लाना है। ठीक है? पूरे बॉडी को मूव नहीं करना है, सिर्फ मूवमेंट हमारे हाथों में होगा, बाकी पूरी बॉडी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है? अब इसी को ब्रीदिंग के साथ हमको करना है, कम से कम 30 सेकंड, कम से कम 30 रिपीटेशन करेंगे इसका। चलिए, सभी शुरू करेंगे। अब जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको सर्वाइकल है, माइग्रेन है, चक्कर आता है, सिर भारी रहता है, उनको स्पीड में नहीं करना है। उनको धीरे-धीरे डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, बाकी सभी मीडियम पेस में कर सकते हैं। तो चलिए 30 रिपीटेशन करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद करेंगे, हाथों की पोजीशन इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे। रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए राइट हैंड की बनाएंगे चिन्ह मुद्रा। अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को मिलाना है, बाकी 3 उंगलियां सीधी और हथेली आसमान की तरफ। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। लेफ्ट से डीप इनहेल, फिर अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। अल्टरनेट ब्रीदिंग प्रोसेस चलते रहेगा। जब भी हम लंबा गहरा सांस भरेंगे तो हमको ये थॉट लाना है कि इन सांसों के साथ मेरा पूरा शरीर मजबूत हो रहा है, मेरे अंदर जो जीवनी शक्ति है वो बढ़ती जा रही है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। और जब भी हम डीप एक्सहेल करेंगे तो ये थॉट रखना है कि मेरी बॉडी में जो भी टेंशन है, जो भी थकान है, जो भी फियर है, वो सारा रिलीज होते जा रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए दोनों अंगूठों से कान को बंद करना है। अपने इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां आंखों पे और चेहरे पे इस तरीके से रखना है। अब लंबा गहरा सांस भरेंगे और हमिंग भी बबरी की तरह गुंजार करना है, पूरा लंबा गहरा। आपके टीथ के बीच गैप रखना है, ठीक है ना? दांतों पे थोड़ा सा गैप रखेंगे और उस वाइब्रेशन को अपने ब्रेन में, अपने बॉडी में फील करना है। इसका भी आपको 3 से 5 रिपीटेशन करना है। लास्ट में हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, मतलब कि आंखें बंद करके दीर्घ ओम का उच्चारण करना है। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आंखों पे, चेहरे पे मसाज करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिए, ये तो रहा कंप्लीट बिगिनर सीक्वेंस जिसको कि आप डेली फॉलो कर सकते हो और अपने योगा की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से योग करते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। राधे राधे।